तो ये होगा हमारे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का पार्ट 4 और ये वाला लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसमें हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के बारे में सीखेंगे और इनके न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे। तो पहले तो फार्मूला देख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और हेमिस्फीयर का फार्मूला क्या होता है। पहले तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ओके, सो इफ देयर इज अ स्फीयर ऑफ लेट्स से रेडियस आर, ये हो गया हमारा, ये हो गया रेडियस आर, ठीक है। देन द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्पीयर। अगर वही चीज़ एक हेमिस्फीयर हो, हेमिस्फीयर जैसे मैंने बोला था कि स्पीयर को अगर बीच में से काट दो, जो शेप निकलता है वो हमारा हेमिस्फीयर होगा। लाइक इफ यू जस्ट डिवाइड दिस, ठीक है, दैट 3D स्ट्रक्चर विल बी ए हेमिस्फीयर। सो हेमिस्फीयर फिर से एक बार स्ट्रक्चर फिर से यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ अच्छे से। ये हो गया और ये हो गया हमारे हेमिस्फीयर का स्ट्रक्चर, ठीक है। सो इफ दिस हेमिस्फीयर इज ऑफ रेडियस आर, तो जैसे आधा है ना, इसका आधा है, स्फीयर का आधा है, तो वॉल्यूम भी आधा ही होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर विल बी व्हाट, हाफ ऑफ दैट ऑफ स्फीयर, मतलब स्फीयर का हाफ होना चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। बस, अब हो गया, हमारे पास दो फार्मूला मिल चुका है हमें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का एक फार्मूला और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का एक फार्मूला। अब इसी से हम करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स। चलो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। सिंपल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 11.2 सेंटीमीटर। सो रेडियस हमारा दिया है कितना, 11.2 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे स्फीयर बोला है ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब विच इज इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब। अब इसको तुम कैसे भी रख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कैंसिल आउट जाएगा नहीं, ठीक है। पर जा भी सकता है, 7 के साथ जा भी सकता है। ओके, सो लेट्स ट्राई। सो 11.2 अकेला रख देता हूँ, फिर 11.2 इंटू 11.2 क्यूब है ना, तो 3 बार होगा, ठीक है। तो ये 7 के साथ एक बार जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1.6, ठीक है। ये 7 के साथ एक बार जाएगा और शायद कुछ भी जाता नहीं है, एक बार देख लेता हूँ फिर भी, नहीं, और किसी के साथ कुछ नहीं जाता, ठीक है। सो इट विल बी व्हाट योर 4 इंटू 22 इंटू 1.6 इंटू 11.2 होल स्क्वायर, ये तो दो एक साथ है ना, तो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, एंड योर वॉल्यूम काउंट्स आउट टू बी व्हाट 4 इंटू 22 इंटू 1.6 इंटू 11.2 होल स्क्वायर divided by 3, which is 5887.32 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये तो मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लिया है, तो ये सब कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर्स है, पर फिर भी करना तो पड़ेगा क्योंकि सिंस क्वेश्चन बहुत ही आसान है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लोगों ने बढ़ा रख दिया। चलो ये देखते हैं फिर, ए शॉर्ट पुट इज ए मेटेलिक स्पेयर ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर, 4.9। अब ऐसा नंबर देख लेना तो ठीक है, पहले ही क्वेश्चन में कि ये सब जो नंबर्स दिए जा रहे हैं कि ये सब नंबर्स जाने के लिए कैंसिल जाता है कि ना। 4.9 मतलब 49 तो जाता है 7 के साथ, ठीक है, तो 4.9 भी जाएगा फिर। तो ऐसे नंबर्स देख लेना। इफ द डेंसिटी ऑफ ए मेटल, अगर ये दिया है डेंसिटी दिया है, फाइंड द मास ऑफ द शॉर्ट पुट, बोल रहा है मास। अच्छा देखो, ये फॉर्मूला तो पता होगा तुम्हें पहले से कि डेंसिटी is equal to mass by volume, ठीक है। दिस इज ए वेरी क्लासिक फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी दिया गया है, वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, फिर उससे मास मास फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेटेलिक स्पेयर बोल रहा है ना, तो मेटेलिक स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो V है that will be equal to 4/3 into 22/7 into 4.9 into, ये 4.9 जो स्क्वायर है इसको 4.9 स्क्वायर ही लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि फायदा नहीं है ब्रेक करके, एक ही सिर्फ कैंसिल जाएगा। तो ये जाएगा 7 के साथ विच इज व्हाट 0.7। अब कुछ नहीं जा रहा, अब डायरेक्ट तुम्हें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा इसको,
इंटू 0.7 इंटू 4.9 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली अराउंड 493 सेंटीमीटर क्यूब। ये मैं अप्रोक्सीमेट सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मैं डेसिमल कंसिडर नहीं कर रहा यहाँ पे, बस अप्रोक्सीमेटली 493 सेंटीमीटर क्यूब के होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइंड द मास ऑफ द शॉर्ट पुट। पहले डेंसिटी तो दिया गया है हमें, तो डेंसिटी हमारा 7.8 है। ठीक है, मास हम निकालेंगे डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज व्हाट 493, तो हमारा जो मास है वो क्या हो जाएगा 7.8 इंटू 493। ठीक है, सो द मास इज अराउंड व्हाट 3.85 kg। बस इतना ही निकालना था हमें। ठीक है, चलो फिर अभी देखो, अभी क्वेश्चन चेंज हुआ, अब बोल रहा है कि हेमिस्फेरिकल बॉल। ठीक है, अभी हेमिस्फेयर में आ गए हम। ए हेमिस्फेरिकल बॉल हैज ए रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, तो आर हमें मिल गया व्हाट 3.5 सेंटीमीटर। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये बाउल दिया है तुम्हें, उस बाउल के अंदर कितना ज्यादा वाटर आएगा, तो उतना ही वाटर आ पाएगा जितना वॉल्यूम ये है बाउल का है, जितना वॉल्यूम बाउल का है उतना ही वॉल्यूम वाटर आ पाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसे करके लिख देना कि वॉल्यूम ऑफ बाउल विल बी इक्वल टू व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड इट। बस, ठीक है, तो हेमिस्फेयर का तो हमें पता ही है, वॉल्यूम क्या होता है 2/3 πr³, मतलब v क्या होगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार इसके साथ कैंसिल चला जाएगा ये, विच इज़ 0.5, बाकी तो कुछ जाने नहीं वाला, तो लिख दो इंटू 0.5 इंटू 3.5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। अब देखो 2 इंटू 0.5 है ना, 0.5 मतलब 1/2 है। ठीक है, 2 इंटू 0.5, तो ये भी कैंसिल चला जाएगा, तो दिस इज बेसिकली ये कैंसिल जाके भी 1 हो जाता है। ठीक है, so it will be what 22 into 3.5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, जो कि क्या होगा 22 इंटू 3.5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, विच इज इक्वल टू 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम। ठीक है, तो ये है वॉल्यूम ऑफ बाउल, सो द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट शुड कंटेन इज इतना ही। So this is the volume of water that is contained in this hemispherical bowl. ठीक है, ये भी आसान था। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ml में आएगा, बट यहाँ पे मतलब कन्वर्शन की जरूरत है नहीं। ठीक है, वो नहीं, पानी को भी हम मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब में वो कर सकते हैं, क्योंकि दे आर डायरेक्टली कन्वर्टेबल है ना। ठीक है, वॉल्यूम के साथ लीटर का डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसमें कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत है नहीं, हमें कन्वर्शन की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आंसर दिया हुआ है। जब अगर बोले तुम्हें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कि हमें लीटर में या ml में निकालना है तभी निकालो, वरना ऐसे मत निकालना। ठीक है, ऐसे तुम नॉर्मली ऐसे ही छोड़ देना, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने किया था, अगर तुम्हें याद हो तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा था कि लीटर में ही निकालो। ठीक है, अगर लीटर में ml में निकालने नहीं दिया तो सिंपली ऐसे सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में छोड़ देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर दिया है, तो डायमीटर दिया है मतलब रेडियस निकाल लेंगे हम, 4.2 डिवाइड बाई 2 विच इज व्हाट 2.1 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज दिस। अरे अभी तो सिमिलर क्वेश्चन किया था, मेटालिक बॉल बोला है ना, तो वॉल्यूम निकाल लेते पहले, 4/3 r³, सो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 स्क्वायर, ये आएगा तुम्हारा 0.3 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये भी जाएगा 0.1 के साथ। ठीक है, तो 4 इंटू 22 इंटू 0.1 इंटू 2.1 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा वॉल्यूम। तो कितना आता है 4 इंटू 22 इंटू 0.1 इंटू 2.1 होल स्क्वायर, विच इज 38.6
8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब क्या बोल रहा है कि डेंसिटी ऑफ द मेटल दिया है, तो हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब डेंसिटी है हमारा 38.8, मास हमें निकालना है और वॉल्यूम हमें मिल गया है। सॉरी, डेंसिटी 38.8 नहीं है, वॉल्यूम हमारा 38.8। चलो, डेंसिटी हमारा 8.9 है, वॉल्यूम हमारा 38.8 है। ठीक है, तो मास हमारा क्या हो जाएगा, 8.9 इंटू 38.8। सो मास इज व्हाट, 8.9 इंटू 38.8 which is 345.32 kg। बस सिंपल सिमिलर ही था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले में। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। मतलब बोल रहा है कि अर्थ का जो वॉल्यूम है, ठीक है, और मतलब यहाँ पे बेसिकली तुम्हें बस डिवाइड करना है फ्रैक्शन ऑफ अर्थ बाय फ्रैक्शन ऑफ मून। वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मून करना है, वही से आपको तुम्हारा फ्रैक्शन निकल जाएगा। ठीक है, तो वही बात है कि इसको भी वॉल्यूम ही निकालना है हमें। तो देखो क्या बोल रहा है, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो ये ध्यान से देखना कैसे करता हूँ। डायमीटर ऑफ मून इस क्या बोल रहा है, 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ का जितना डायमीटर है उससे 4 गुना छोटा है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम। अब डायमीटर ऑफ मून को 2 इंटू रेडियस ऑफ मून लिख सकते हैं हम, और डायमीटर ऑफ अर्थ को 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 4 तो रहेगा ही। सो ये 2 कैंसिल चला जाता है दोनों साइड से, तो हमारा क्या बचता है, रेडियस ऑफ मून जो है वो भी क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हमें यूज करना है। ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे। अब पहले देख लेते क्या बोल रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मून क्या होगा, 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ होल क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर एम होल क्यूब, रेडियस ऑफ मून होल क्यूब। ठीक है, सही जा रहा हूं ना। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। हाँ, मतलब अर्थ से मतलब कितना टाइम्स वो छोटा है, या फिर कितना फ्रैक्शन वो निकाल लो, कितना टाइम्स छोटा है वॉल्यूम ऑफ मून। ठीक है, तो इसको निकालने से भी चलेगा। नाउ व्हाट वी कैन डू इज इसको उल्टा निकालते हैं, Vm/VE निकालते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, सो 4 बाई व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ, हाँ ठीक है, ये ऐसे उल्टा निकालते हैं, बेटर होगा। आर एम होल क्यूब, तो ये बस उल्टा लिख देंगे हम इसको, पाई आर ई होल क्यूब। ठीक है, तो अब हमें ये रिलेशन यूज करना है, 1 वाला रिलेशन यूज करना है। कैसे यूज करेंगे हम, Vm/VE इज इक्वल टू ये 4/3 पाई, आर एम के जगह हम क्या लिख सकते हैं, RE/4, तो ये क्या हो जाएगा, RE/4 होल क्यूब डिवाइडेड बाई 4/3 पाई RE होल क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4/3 पाई RE होल क्यूब डिवाइडेड बाई व्हाट, 64, क्योंकि 4 क्यूब हो जाएगा ना, 4 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 64 विच इज इक्वल टू 4/3 पाई RE क्यूब। ठीक है, कहीं भी नहीं समझ में आ रहा हो तो बताना। ये 4/3 कैंसिल आउट हो जाता है, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाता है, RE क्यूब कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या है, 1/64 है ना। तो वॉल्यूम ऑफ मून क्या है, 1/64 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अर्थ। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ मून जो है वो अर्थ से 64 टाइम्स छोटा है। ठीक है, यही हमें निकालना था। तो तुम इसको फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, मतलब इस लाइन पे भी छोड़ सकते हो, इस पर्टिकुलर लाइन पे। ठीक है, जहाँ पे VE/VM, सॉरी ये तो उल्टा होगा, तुम इस फ्रैक्शन वाले लाइन से भी छोड़ सकते हो, वो भी करेक्ट है। और ये वाले लाइन में भी छोड़ सकते हो, ये भी करेक्ट होगा। ठीक है, तुम इसमें छोड़ सकते हो, विच इज़ Vm/VE इज इक्वल टू 1/64।
ठीक है, बस नीचे एक स्टेटमेंट लिख देना ऐसे करके कि द वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, और द वॉल्यूम ऑफ मून इज 64 टाइम्स लोअर देन दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, बस ये लिखने से ही हो जाएगा तुम्हारा ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बोला है हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन 1 सेंटीमीटर थिक। If the inner radius is 1 meter, find the volume of the iron used to make the tank। ठीक है, चलो तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसको विजुअलाइज करने के लिए। ये हो गया, और ऐसा होगा कुछ, हो गया ठीक है, और यहाँ पे होगा हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, मतलब अगर ये वाला रेडियस, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस हमारा कितना है 1 मीटर। ठीक है, और ये थिकनेस कितना है, थिकनेस बोल रहा है 1 सेंटीमीटर थिक है। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये कैसे होगा देखो ध्यान से। ये वाला हो गया हेमिस्फेयर, ये वाला हो गया हेमिस्फेयर। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो पार्ट है ये तो एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, मतलब क्या, टैंक का तो ये वाला पार्ट हॉलो रहेगा हमेशा। ये वाला जो पार्ट रहेगा, ये पार्ट में जो भी जगह मैं शेड कर रहा हूं ना, ये वाला पार्ट तुम्हारा रहेगा हॉलो, ऑब्वियसली हॉलो रहेगा ये पार्ट। ठीक है, तो ये पार्ट तो तुम्हारे वॉल्यूम में कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। वॉल्यूम में कंट्रीब्यूशन कौन सा पार्ट करेगा तुम्हारा, वॉल्यूम में कंट्रीब्यूशन सिर्फ ये वाला पार्ट करेगा, ये वाला पार्ट करेगा। सोच के देखो लॉजिक ठीक है कि नहीं मेरा, करेगा कि नहीं ये वाला पार्ट सिर्फ कंट्रीब्यूट। ओके, समझ नहीं है, चलो फिर से एक बार ट्राई करते हैं इसको। ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। चलो, ये एक्चुअली वॉल्यूम का केस है ना, ये सरफेस एरिया का केस नहीं है, तो तुम डायरेक्ट इसको नहीं निकाल सकते, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और एक बार, एक बाउल दिया है, एक बाउल दिया है ऐसे। ठीक है, ये बाउल है। अब अगर ये बाउल है और इसका कुछ थिकनेस दिया है, लेट्स से कुछ छोटा सा थिकनेस दिया है, मतलब वो थोड़ा सा मोटा है बाउल। ठीक है, बिल्कुल हम उसके थिकनेस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, थोड़ा सा मोटा है बाउल। इमेजिन करना, साथ साथ इमेजिन करना चीज़ को, ये थोड़ा सा ऐसे मोटा है बाउल। ठीक है, और ये है तुम्हारा बाउल का थिकनेस, ऐसा ही तो रहेगा, एक इनर रेडियस रहेगा, एक आउटर रहेगा बाउल के लिए। ठीक है, ये ध्यान से देखो, ये है। ठीक है, अब सोचो ये एक तुम्हारा जो घर पे जो बर्तन यूज करते हो ना वैसा है। ठीक है, अब बर्तन का जो अंदर वाला पार्ट है वो तो खाली है ना, अंदर वाला पार्ट खाली है। अगर तुम्हें बोला जाए डायरेक्टली उस बर्तन का वॉल्यूम निकालो, तो तुम क्या निकालोगे, डायरेक्ट वॉल्यूम निकालोगे, कोई झंझट नहीं है। बट यहां पे एक चीज देखो क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक। मतलब तुम अगर, मतलब ये सोचो ये वाला जो मतलब बर्तन बना हुआ है ये आयरन से बना हुआ है। ठीक है, तो आयरन कितना यूज हुआ है, तुम एक बार इमेजिन करके देखो, आयरन जो यूज हुआ है वो इसी पार्ट में बस आयरन यूज हुआ है ना, यही पार्ट में आयरन यूज हो रहा है, बाकी तो खाली है ना बाउल, तो उसमें तो आयरन का कोई यूज ही नहीं है। बस ये वाला पार्ट जो है, ये वाला मतलब जो थिक बनाने के लिए यूज किया गया है उसमें बस आयरन यूज हुआ है। आयरन किस में यूज हुआ है, ये वाला पार्ट, ये देखो, ये वाला पार्ट में बस आयरन यूज हुआ है, क्योंकि बाकी तो बाउल जो है वो खाली है ना। बाकी बाउल होगा तुम्हारा जो तुम्हारा, या फिर टैंक यहाँ पे जो भी कहा है वो जो है वो होगा तुम्हारा। अगर तुम्हें बाउल का मैं बोलूँ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बाउल, बाउल, ठीक है, तब तुम पूरा वॉल्यूम निकाल दोगे उसका। पर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द बाउल या फिर टैंक नहीं बोला गया, यहाँ पे बोला कितना आयरन यूज हुआ है, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज। तो आयरन तो सिर्फ इसी जगह पे यूज हुआ है ना, ये जगह तो खाली है, इस जगह तो कोई आयरन यूज ही नहीं है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हमें निकालना है, जो मैंने रेड किया है। इसको निकालेंगे कैसे, ये बड़ी बात है, निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पे दिया है इनर रेडियस जो है वो हमारा दिया है 1 मीटर, और जो ये वाला थिकनेस है ना, थिकनेस दिया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे इनर रेडियस, इनर रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, जो कि है 1 मीटर।
और आउटर रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, जो कि क्या होगा, इनर रेडियस प्लस दिस थिकनेस, सो 1 प्लस 0.01 मीटर, तो कितना होगा ये 1.001 मीटर। आया ना समझ में ये आउटर रेडियस वाला कॉन्सेप्ट? एक बार बता दो, क्लियर कर दो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, आउटर रेडियस कैसे निकला? ओके गुड। तो ये हो गया। तो अब देखो, अब अगर सोचो आउटर वाला वॉल्यूम, आउटर वाला अगर मैं पूरा वॉल्यूम निकाल दूं, अगर, तो अभी एक चीज इमेजिन करो, ठीक है, ये वाला डायग्राम याद रखना, मैं यहाँ पे सिमिलर और एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, सिमिलर और एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, चलो ये सिमिलर डायग्राम एक है, ठीक है। अब मुझे इस वाले खाली जगह का निकालना है वॉल्यूम, ठीक है। अब कैसे ये निकलेगा, सोचो मैं पहले इनर वाला वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, ठीक है, इनर वाला वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, इनर जो भी है वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं आउटर वाला टोटल वॉल्यूम निकाल देता हूँ, तो आउटर वाला वॉल्यूम भी ये होगा, ये पूरा होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब मैं ब्लू से अगर इस रेड को माइनस कर दूं, मतलब आउटर वॉल्यूम से इनर वॉल्यूम माइनस कर दूं, तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा, तो बस बन गया हमारा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड, ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ आउटर टैंक माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर टैंक, ठीक है। तो ये v हम कैसे लेंगे, ये तो हेमिस्फेयर है, तो 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। इसको समझना ही इंपॉर्टेंट था, कैलकुलेशन तो बहुत आसान है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2/3 और पाई को कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे, आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ठीक है। v इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब मतलब 1.001 होल क्यूब माइनस 1 क्यूब, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐसे करने जाएंगे, 1.001 होल क्यूब माइनस 1, सो इट विल बी व्हाट, अराउंड 2/3 पाई इंटू 0.003, ठीक है, ये अराउंड ये होगा 0.003। तो इसको आप कर सकते हैं, इसको तो डायरेक्ट चला जाएगा ये, विच इज़ 0.001। अब पाई को तुम 3.14 लो, 22/7 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कैंसिल आउट नहीं जाने वाला, तो 3.14 ही ले लेते हैं, 3.14 इंटू 0.001, सो इट विल बी व्हाट, 0.001 इंटू 2 इंटू 3.14, ठीक है, विच इज इक्वल टू 6.28 इंटू 10⁻³ एक्चुअली होगा, ये 10⁻³ होगा, विच इज 0.00628 मीटर क्यूब। ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक, ठीक है। थोड़ा सा समझने की जरूरत थी, मतलब इस चीज को, डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं था, क्योंकि कैलकुलेशन तो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना था कि क्या निकालना है, ठीक है। एंड आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा कि वॉल्यूम ऑफ आयरन हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ये पूरा हेमिस्फेयर का वॉल्यूम नहीं निकाल रहे हम, वॉल्यूम ऑफ आयरन मतलब ये बनाने में हमारा कितना वॉल्यूम लगा है, तो ऑब्वियसली आउटर माइनस इनर कर देंगे तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा, बस। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विद सरफेस एरिया 154। ये फिर से एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला हो गया क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन है, निकालते हैं इसको। सरफेस एरिया हमारा दिया है क्या, 154। हमें पता है जो स्फीयर होता है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया हमारा होता है 4πr² विच इज 154, ठीक है। तो 4 इंटू 22/7 इंटू r² इज इक्वल टू 154, देखो कैंसिल कुछ जाता है क्या, ये जाएगा ना, ये 22 के साथ डायरेक्ट जाएगा, इट इज़ व्हाट 7, ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल चला जाता है, और फिर r² हमारा क्या बचा कि 7 इंटू 7 मतलब ये वाला 7 उस तरफ चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 4, तो r इज इक्वल टू व्हाट, r² इज व्हाट 7² बाई 2², क्योंकि 4 को हम 2² लिख सकते हैं,
So R is what? Root over of 7/2 whole square, and R is equal to 7/2 which is 3.5. ठीक है, अभी के लिए हम ऐसे ही रख देते हैं, 3.5 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि तब वॉल्यूम वाले केस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब निकालना है वॉल्यूम स्पेयर का, इजी। 4/3 पाई आर क्यूब, सो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 होल स्क्वायर। 7 कैंसिल आउट चला जाता है। ठीक है, और कुछ जाएगा कैंसिल आउट, हाँ बहुत कुछ जाएगा। ये 7/2 होल स्क्वायर नहीं करके हम 7/2 इंटू 7/2 ही लिख सकते हैं। देखो 2 इसके साथ आएगा 2, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 2, फिर और एक जाएगा यहाँ पे 11। तो देखो बहुत सब कैंसिल हो गया। 11 इंटू 7 बचा ऊपर में, और नीचे क्या बचा? नीचे सिर्फ 3 बचा हमारा। ठीक है, सो 11 इंटू 7 डिवाइड बाई 3 विल गिव यू व्हाट? 179.67 सेंटीमीटर क्यूब, विच इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। ठीक है, इजी था ये, काफी इजी था, कुछ भी नहीं था इसमें, बस आर निकालना है, उसके बाद वॉल्यूम निकालना है। चलो, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड? ये देखो, ये है तुम्हारा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। डायरेक्टली क्या बोला है कि हेमिस्फेरिकल बाउल का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, उतना जितना बाउल का वॉल्यूम होगा उतना ही तो वो होल्ड कर पाएगा ना दूध को। तो बस ये वाला तो सबसे आसान है, इस वाले में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। इस वाला कैसे करते हैं? तो डायरेक्ट वॉल्यूम निकाल लो। ये 4/3 नहीं होगा, सिंस इट इज ए हेमिस्फेयर, इट विल बी व्हाट? 2/3, क्योंकि हाफ होता है वो स्पेयर का। सो इट विल बी व्हाट? 2/3 पाई आर क्यूब। सिंपल, v इज इक्वल टू 2/3 इंटू 22/7 आर क्यूब। देखो डायमीटर दिया गया है यहाँ पे, तो आर क्या होगा? d/2 विच इज 10.5/2। ठीक है, तो इसी को बैठा देता है डायरेक्ट। 10.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाई 2। चलो 7 तो ये जाएगा, 7 1.5। ठीक है, उसके बाद ये 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 फिर से 11 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कुछ कैंसिल आउट होने नहीं वाला है शायद, देख लेते फिर भी। हाँ हाँ कैंसिल आउट होगा ना, ये 3 जाएगा ना इसके साथ, 0.5 जाएगा। तो अब क्या बचा हमारे पास? 11 इंटू 0.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बच रहा है? बस 2 बच रहा है, बस एक 2 बच रहा है। ठीक है, इसको तुम मल्टीप्लाई कर दो, जब तक मतलब हो सके तब तक इसको छोटा करते रहना, और जब पॉसिबल ना हो अब तो क्या ही कर सकते हैं। तो ये वॉल्यूम क्या हो गया हमारा? 303.19 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब सेंटीमीटर क्यूब निकला है, तो अब देखो यहाँ पे मैंने जैसे कहा था, स्पेसिफिकली मेंशन है कि लीटर्स में ही निकालना है। ठीक है, तो लीटर्स में अगर निकालना है तो पहले तो सेंटीमीटर को मीटर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद लीटर में निकाल सकते हैं, तो उसको मीटर करते हैं पहले। तो इसको थोड़ा सा आसान लिख लेता है, 303.2 लिख देता है, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, अब कैसे करना है कि 1 मीटर हमें पता है कितना सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा घुमा के भी लिख सकते हैं हम, रुक जाओ दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ। ये ध्यान से देखना, ये कन्वर्जन कैसे करता हूँ। 100 सेंटीमीटर को हम 1 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर लिख सकते हैं। अब 1 सेंटीमीटर को, अच्छा पहले तो क्यूब कर लेते हैं। ठीक है, अब दोनों साइड एक काम कर लो, क्यूब कर लो। अब दोनों साइड क्यूब कर लो। 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर होल क्यूब। दोनों साइड क्यूब कर लो तो क्या हो जाता है हमारा? 1 2 3 4 5 6 जीरोज आ जाएंगे, क्योंकि पहले 2 जीरोज थे, अब क्यूब कर लिया। तो दिस सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा? 1 तो 1 ही रहेगा, इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ठीक है, ये 1 मीटर क्यूब रहेगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है? 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई क्या होगा?
1 2 3 4 5 6 और 303.2 सेंटीमीटर क्यूब कितना रहेगा हमारा? 303.2 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 मीटर क्यूब। ठीक है, ये तो बहुत छोटा वैल्यू आ जाएगा वैसे। 303.2 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6, सो इट कम्स आउट टू बी व्हाट? 0.0003032 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब तो हमने कन्वर्ट कर लिया, ये देखो कन्वर्जन भी इंपॉर्टेंट है। मीटर क्यूब तो कन्वर्ट कर लिया, अब ज़रूरत है क्या इसको डायरेक्ट हम सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में ले सकते हैं क्या? क्योंकि अगर ले सकते हैं तो ये कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब से लीटर ले सकते हैं क्या, वो देख लेते हैं पहले, रुक जाओ। शायद ले सकते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई वंस। क्योंकि देखो रिलेशन तो तुम्हारा ये है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना लीटर्स का होता है तुम्हारा? 0.001 लीटर्स का होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.001 लीटर्स। तो 303.2 सेंटीमीटर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं कि 303.2 इंटू 0.001 लीटर। ठीक है, सो विच इज इक्वल टू व्हाट? 303.2 इंटू 0.001 लीटर्स कम्स आउट टू बी 0.3032 लीटर्स। बस लीटर में लेना था ना, हो गया हमारा आंसर इतना। अब कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर फिर भी मैंने कन्वर्जन दिखा दिया कि कभी अगर ज़रूरत पड़े, ठीक है, तो ऐसे कन्वर्ट करते हैं इस चीज़ को। पर नॉर्मली अगर सेंटीमीटर क्यूब है तो डायरेक्ट तुम लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू रिमेंबर इज 1 सेंटीमीटर क्यूब is equal to 0.001 लीटर्स। ये फॉर्मूला बस याद रखना सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में ले जाने के लिए। ठीक है, कभी अगर आंसर मीटर क्यूब में आ जाए तो ऐसे करके कन्वर्ट कर लेना इसको। तो दोनों ही मैंने सिखा दिया। ठीक है, तो इतना हमारा लीटर होल्ड कर पाएगा, 0.3032 लीटर्स। ठीक है, ये हमारा हो गया। चलो अब देखते हैं कि ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। ठीक है, ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। अच्छा, पहले डोम किसको कहते हैं ये जानते हो क्या? अच्छा चलो, ये अगर तुम्हारा घर बना हुआ हो, ये एक नॉर्मल घर होता है ना हमारा, ऐसे करके घर होता है ना, एक नॉर्मल घर होता है। ठीक है, बट डोम के टाइम पे क्या होता है पता है? ये वाला जो ऐसे शेप है ना, ऐसे नहीं होता, वो ऐसे बना होता है, ऐसे बना होता है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ डोम शेप। ठीक है, दिस इज बेसिकली द डोम। तो ये हेमिस्फेरिकल शेप्ड है। ठीक है, तो फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ दिस, मतलब इसका अंदर से वाइट वॉश किया गया है। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 20 पर स्क्वायर मीटर, फाइंड इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। चलो आसान है बहुत। ठीक है, एक एक स्टेप देखते क्या है। बोल रहा है कि व्हाइट वॉश करने का कॉस्ट इतना है, हमें डायरेक्ट दे दिया है कि व्हाइट वॉश करने का कॉस्ट इतना है। भाई अब निकाल लो कि सरफेस एरिया कितना है और वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो व्हाइट वॉश किसके ऊपर होता है ये समझ लो। व्हाइट वॉश होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया के ऊपर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया के ऊपर हमारा व्हाइट वॉश होता है। तो कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना है, जो कि देखो इनसाइड सरफेस एरिया जो बोल रहा है वही है हमारा। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो डायरेक्टली हमें बोल दिया कि 4989.60 कॉस्ट लगा है। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज 20 पर मीटर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे लिखा है कि ₹20 कितना मीटर के लिए? 1 मीटर स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो ₹1 कितने मीटर स्क्वायर के लिए होगा? 1/20 मीटर स्क्वायर के लिए। तो ₹4989.60 कितने मीटर स्क्वायर के लिए होगा? 4989.60 डिवाइडेड बाई 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना निकलता है हमारा, ये चेक कर लेते हैं। 4989.60 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 249.48 मीटर स्क्वायर। तो ये जो आंसर हमारा निकला है ना, ये जो आंसर निकला है, दिस इज नथिंग बट द कर्व सरफेस एरिया, जो कि हमारा पहला पॉइंट है, इनसाइड सरफेस एरिया जो निकालना है। तो बस ये तो निकल गया हमारा एक ही बार में। ठीक है,
बहुत इजी है, ट्रिक है ये। अब निकालना है तुम्हें वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। अब वॉल्यूम निकालने के लिए फिर से तुम्हें रेडियस चाहिए, ठीक है, फिर से रेडियस चाहिए। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पहले ये देख लो। हमें कर्व सरफेस एरिया मिल गया है कितना, 249.48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है तुम्हारा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर सिर्फ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है, 249.48। तो यहाँ से हम इजीली r को निकाल पाएंगे ना। सो 2 इंटू 22/7 और 3.14 भी ले लो, कोई फर्क पड़ता नहीं है अभी, 249.48, ठीक है। तो आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 249.48 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। बेसिक कैलकुलेशन है। यहाँ पे आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 249.48 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 विच इज 44। सो इट विल बी व्हाट, 39.69। और आर क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 39.69। सो रूट ओवर ऑफ 39.69 इज व्हाट, 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर तो नहीं होगा, मीटर में होगा, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया भी मीटर में ही था। चलो 6.3 मीटर ये हमारा निकल गया। अब हम यहाँ से r निकल गया तो वॉल्यूम निकाल लेंगे इजीली। वॉल्यूम हमारा क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। सो वॉल्यूम इज व्हाट, 2/3 पाई r क्यूब, मतलब 6.3 होल क्यूब, ठीक है। आइदर तुम देखो ऐसे 7 से तुम कैंसिल आउट कर सकते हो, 3 से भी कैंसिल आउट कर सकते हो, पर ठीक है कर ही देते जितना शॉर्ट हो सके, है ना। 22/7 इंटू 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। अब देखो 7 से ये जाएगा 0.9, 3 से फिर ये जाएगा, ये भी जाएगा 3 से 2.1। तो इसको करो फिर 2 इंटू 22 इंटू 0.9 इंटू 2.1 इंटू 6.3। So this comes out to be what, 2 into 22 into 0.9 into 2.1 into 6.3. It comes out to be 523.908 मीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इनसाइड सरफेस एरिया तो हमने डायरेक्ट इसी से निकाल लिया था, कॉस्ट से ही। और वॉल्यूम निकालने के लिए क्या किया हमने, पहले CSS से मतलब कर्व सरफेस एरिया से हमने R निकाला। R निकलने के बाद फिर R वॉल्यूम वाले फॉर्मूला में डाल दिया हम, तो ये वाला भी निकल गया हमारा, ठीक है। फिर लिखा है 27 सॉलिड आयरन स्पेयर ईच ऑफ रेडियस R एंड सरफेस एरिया S आर मेल्टेड टू फॉर्म ए स्पेयर विद सरफेस एरिया S डैश। फाइंड रेडियस R ऑफ द न्यू स्पेयर एंड रेशियो ऑफ S एंड S डैश, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत थोड़ा सा यूनिक भी रहने वाला है, ठीक है। तो है ना, हो ना कनेक्टेड अभी भी, ओके। तो ये वाला देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देख ले क्या बोल रहा है, 27 सॉलिड आयरन स्पेयर ईच ऑफ रेडियस R। तो ये छोटा आयरन स्पेयर ईच ऑफ रेडियस R, ऐसे कितने हैं, 27 है, 27 स्पेयर्स, ठीक है। एंड सरफेस एरिया S, ठीक है, रेडियस R और इसका सरफेस एरिया क्या होगा S, ठीक है। आर मेल्टेड टू फॉर्म ए स्पेयर विद ए सरफेस एरिया S डैश। तो सब कुछ को क्या किया गया, मेल्ट किया गया। मेल्ट करने के बाद एक हमारा बड़ा स्पेयर बना विद सरफेस एरिया इज S डैश, ठीक है। अब बोल रहा है इस पेयर का जो रेडियस होगा R डैश वो क्या होगा, ठीक है, और S बाई S डैश वाला रेशियो कितना होगा ये बता दो। तो देखो मेल्ट करने के प्रोसेस में हमेशा याद रखना, मेल्ट करने के प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमेशा याद रखना, नंबर 1 पे, वॉल्यूम ऑफ ऑल 27 स्पीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पीयर। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, ठीक है। सरफेस एरिया इक्वल नहीं होते, वॉल्यूम्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे 27 मतलब 27 स्पेयर्स जो है, ठीक है, उनके वॉल्यूम को हमने मेल्ट करके एक नया स्पेयर बनाया, तो उनका वॉल्यूम जो है वो इक्वल रहेगा, क्योंकि इसी का मटेरियल यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। वॉल्यूम एक होगा पर सरफेस एरिया सेम नहीं होगा, इसलिए तो सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है ना। तो वॉल्यूम ऑफ ऑल 27 स्पेयर्स क्या होगा, देखो 27 इंटू, पहले तो 27 लिख देता हूँ, इंटू
एक का क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर क्या होगा 4/3 पाई आर डैश क्यूब, क्योंकि हमें पता नहीं है क्या है, ठीक है, वही तो रेशियो हमें निकालना है, रेडियस निकालना है हमें, तो ये आर डैश पे निकल जाएगा इसका रेशियो यहाँ से। पहले तो देखो 4/3 कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे है 27 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश क्यूब। अब इसको क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं हम, इसको उल्टा करके लिख देते हैं, आर डैश क्यूब इज इक्वल टू व्हाट 27 इंटू आर क्यूब। अब 27 को हम 3 क्यूब लिख सकते हैं ना, और आर क्यूब तो आर क्यूब रहेगा ही, तो इसको अगर हम दोनों साइड से क्यूब रूट ले लें, अच्छा पहले यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, तो इसको हम 3r होल क्यूब लिख सकते हैं, 3 क्यूब इंटू आर क्यूब को हम 3r होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों साइड से ना तुम क्यूब रूट ले लो, क्यूब रूट ले लो, क्यूब रूट इज जस्ट लाइक स्क्वायर, पर स्क्वायर रूट में स्क्वायर से बाहर आता है, क्यूब रूट में क्यूब से, ठीक है, मतलब रूट ओवर ऑफ 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे रूट ओवर लिखते हैं ना, दिस इज बेसिकली स्क्वायर रूट, ठीक है, तो मतलब ये वाला हमें मिलता है 3, ठीक है, और क्यूब रूट जब होता है ना तब हमें 3 क्यूब जब लिखोगे ना तब ये कैंसिल आउट होता है, तब हमारा निकलेगा कितना 3, ठीक है। तो तुम यू कैनॉट जस्ट डू ये और 3 स्क्वायर जो अगर करोगे, ठीक है, तब ये कुछ और ही आंसर देगा, ये सिंपल आंसर नहीं देगा। तो हम अगर क्यूब रूट हम ले रहे हैं तो मतलब क्या ये क्यूब ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सो आर डैश विल बी व्हाट 3r, ठीक है, आर डैश विल बी ऑफ 3r, तो ये वाला हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। क्योंकि सिंस देखो यहाँ पे कोई वैल्यूज वगैरह मेंशन नहीं है तो हम इन टर्म्स ऑफ अल्फाबेट्स ही रखेंगे इसको, सो आर डैश विल बी फाउंड इन टर्म्स ऑफ आर, ठीक है। अब करते हैं सेकंड वाला, सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला क्या लिखा है, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, मतलब एस डैश जो सरफेस एरिया, अब नया सरफेस एरिया क्या होगा, नया सरफेस एरिया विल बी यहाँ पे 4/3 नहीं होगा, इट विल बी सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, ठीक है, याद रखना सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये आर डैश स्क्वायर होगा, ठीक है, नया है ना, आर डैश स्क्वायर होगा, तो एस डैश इक्वल टू क्या होता है 4 पाई, आर डैश विल बी व्हाट 3r होल स्क्वायर, सो इट विल बी व्हाट 4 पाई इंटू 9r स्क्वायर, ये हमारा निकल गया एस डैश। और एस हमारा क्या था, एस हमारा क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, ये था हमारा एस, तो अब रेशियो तो इजीली निकाल ही सकते हो ना, रेशियो क्या होगा एस डिवाइड बाई एस डैश, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 9r स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, तो एस बाई एस डैश हमारा क्या बच जाता है 1/9, ठीक है, सिंस रेशियो बोला है फ्रैक्शन नहीं, तो एस इज टू एस डैश क्या लिख सकते हो तुम 1:9, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, ये आ गया समझ में तुम्हें, चलो एटलीस्ट थोड़े बहुत तो अच्छे क्वेश्चंस है इस चैप्टर में, फिर इतने भी आसान नहीं है, पहले वाले तो बहुत आसान थे लास्ट 3 लेक्चर्स में। चलो देखते हैं अब ये, ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन, ये वाला लास्ट होगा, ठीक है, ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ डायमीटर, हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, अरे बहुत आसान है लास्ट वाला, तो ये से वॉल्यूम में निकालना है, डायमीटर दिया है हमारा कितना 3.5 mm, ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगा भाई 3.5 डिवाइड बाई 2 mm, ये हमारा हो गया रेडियस। अब क्या निकाल रहा है इन द शेप ऑफ ए स्पीयर बोला है, स्पीयर बोला है, तो वॉल्यूम क्या निकालना है 4/3 पाई आर क्यूब, सिंपल, ठीक है, सो v इज इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2, ये एक ही बार जाएगा 0.5 होगा, ठीक है, फिर 2 को तुम यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हो, फिर से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकता है और फिर 2 यहाँ भी जाएगा 11, ठीक है, सो यू आर लेफ्ट विथ व्हाट 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि नीचे बस 3 ही बचा हुआ है, ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट 11.0 इंटू 0.5 इंटू 3.5 होल स्क्वायर divided by 3 is 22.46 mm क्यूब, ठीक है। अब देखो ये तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ
द स्पेयर, ठीक है। तो नीचे हमेशा याद रखना, नीचे हमेशा ऐसे करके लाइन लिखना है आंसर पे, ठीक है। सो द अमाउंट, अच्छे से बहुत लिखना, अमाउंट ऑफ मेडिसिन, अमाउंट ऑफ मेडिसिन needed to fill the capsule is कितना, 22.46 mm³, ऐसा करके लिखना, ठीक है। ये बस मैं तुम्हें इसी क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, पर जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं ना, सब में ऐसे करके लास्ट में लाइन लिखना, ठीक है। बस यहाँ तक छोड़ मत देना, इसको अच्छे से सजा कर लिखना है, याद रखना दिस इज समथिंग सीरियस, क्योंकि इससे बहुत मार्क्स जाते हैं। अगर तुमने सोचो लास्ट वाला लाइन ऐसे नहीं लिखा, तो हो सकता है टीचर के मूड पे डिपेंड करता है, तुम्हारा 0.5 मार्क्स काट दे, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। एंड आई होप सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बताओ, इस पर कोई डाउट?